स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे विटामिन सी लिए अभी आपके सामने हमने। विटामिन सी आमतौर पर प्राय खट्टे फलों में पाई जाती है। तो जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर है, इसमें एक क्या पाया जाता है, मिठास जो पाई जाती है वो कमेंट बॉक्स में बताना। अंगूर के अंदर जो मिठास होती है वो किसके वजह से होती है? वैसे विटामिन सी होती है, वैसे विटामिन सी पाई जाती है। चूंकि आमतौर पे ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं। ठीक है, कैसे अंगूर है भैया? खट्टे। जो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं गुरुजी खट्टे अंगूर हैं आप। तो अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य करता है। अंगूरों की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में सांगली में होती है सबसे ज्यादा अंगूरों की खेती, है ना। जो खाया है वो बता भी दिया आपको, ये नोट कर लेना अगर परीक्षा में आ जाए तो। अब देखिए स्टैटिक जीके की क्लास है, शेयर कर दें क्लास को और अंत तक मेरे साथ बने रहें। देखते हैं प्रश्नों को। देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, कश्मीर में स्थित है। किसके लिए फेमस है? ये हंगुल मृगों के लिए। हिरन पाए जाते हैं, हिरन, मृग मतलब हिरन। और कौन से हिरन पाए जाते हैं? हंगुल एक प्रकार है, एक प्रजाति है हंगुल की। तो ये इसी में पाए जाते हैं दाचीग्राम में, जो कि कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा पॉइंट लिया हमने राष्ट्रमंडल का सचिवालय, ये कहाँ पे? लंदन में स्थित है। ठीक है, लंदन में कौन सी नदी है? टेम्स नदी, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है भैंसा दौड़, या इसको कमवाला दौड़ भी बोलते हैं, है ना। भैंसा दौड़ सॉरी, यह क्या बोलते हैं? कमवाला दौड़। ये कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। और पहली बार कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में आयोजित हुई जी अभी वर्ष 2023 में। ठीक है, भैंसा दौड़ की एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है वहां पे। इसे कमवाला दौड़ भी कहते हैं। कर्नाटक में आयोजित होती है। पहली बार कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में भी हुई जी, शहर में पहली बार आयोजित हुई। वैसे गांव का त्योहार है। जल्लीकट्टू बोलते हैं बैलों की दौड़ को, इसमें बैल दौड़ते हैं। ये कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, है ना। बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत का जल्लीकट्टू। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है आपका कर्नाटक में स्थित है भाई साहब। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मतलब कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं शानदार शहर। ये एक उपमा है, एक संज्ञा है। शानदार शहर किसे कहते हैं? रियो डियो को कहा जाता है। शानदार शहर किसे कहते हैं? रियो डियो को कहा जाता है शानदार शहर। ये पॉइंट नोट कर लेना, है ना। ये उपमा है, ये उपनाम मैं आपको बता रहा हूँ। रियो डियो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। और इसी द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी, जिसका नाम है टोक्यो। ठीक है, और इसी द्वीप पर स्थित है, बहुत फेमस है, कांटो के मैदान। कांटो के मैदान भी यहीं पे स्थित हैं, होन्शु द्वीप पर, है ना। ये सबसे बड़ा द्वीप है जापान का भाई साहब, याद रखिएगा। टोक्यो राजधानी भी है, कांटो के मैदान भी यहीं पे स्थित है, होन्शु में। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं दोनों आकर के, है ना। प्रश्न आता है कि भाई जो पश्चिमी घाट है भारत का और भारत का जो पूर्वी घाट है वो दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी पहला जैव मंडलीय क्षेत्र था जो 1986 में शामिल किया गया। जैव मंडलीय क्षेत्र के तौर पर इसे शामिल किया गया या जोड़ा गया, पहला जैव मंडलीय क्षेत्र था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला प्रश्न हमने लिखा है आपके लिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रामदास ने कराया था, जो कि चौथे गुरु थे, है ना। कई बार इसमें मिसप्रिंट भी हो गया ऑफलाइन सेंटर में लिखाने में, है ना। स्वर्ण मंदिर को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। तो स्वर्ण मंदिर रामदास जी ने बनवाया था, जो कि चौथे गुरु थे। और कहाँ पे बनवाया था? अमृतसर में, है ना। कहीं कहीं अर्जुन देव भी लिखा रहता है, लेकिन रामदास ही इसका सही उत्तर होगा, है ना। चार मीनार बहुत प्रसिद्ध है, कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। कहाँ पे? हैदराबाद में। कब बनवाई थी? 1591 में। ये नोट कर लेना, है ना। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में कराया था 1591 में। चार मीनार इस वजह से नाम है कि इस मीनार की चार ही मीनार है, 1 2 3 4 इस तरीके से, और बीच में ये मीनार बनी हुई है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी थी? ऐबक ने, है ना। और पुनर्निर्माण किसने कराया था? FST ने। तो 3 शासक आते हैं इसमें तो, है ना, कुतुब मीनार में। और दिल्ली में स्थित है ये, दिल्ली के कौन सी जगह में? महरौली में। दिल्ली के महरौली में स्थित है कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार की कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है ना। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 1911 में रखी गई। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था भारत में, तो पहली बार दिल्ली में इंग्लैंड के राजा और रानी आई थी, रानी मैरी आई थी और जॉर्ज पंचम। उनके भारत आगमन के उपलक्ष्य में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी, अरब सागर के किनारे बिल्कुल, है ना। तो नींव रखी गई थी, लेकिन बन के तैयार हुआ था 1924 में। जे अगर वर्ष पूछी जाए तो नींव रखी गई 1911 में, चूंकि 11 में वो लोग आए दिल्ली। बन के तैयार हुआ ये 1924 में। तो 24 में उस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। लेकिन नींव किसने रखी थी? सिडेन क्लार्क, जो उस समय बॉम्बे का ब्रिटिश सरकार की तरफ से चार्ज में था, है ना, बॉम्बे का कामकाज देखता था। तो मुंबई में स्थित है, अरब सागर के किनारे, गेटवे ऑफ इंडिया। हवा महल, अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति गए हवा महल घूमने, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और कब बनवाया था ये? 1799 में। और कहाँ पे स्थित है ये? जयपुर में। अभी हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो कि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे हमारे दिल्ली में। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को उन्होंने जयपुर में प्रधानमंत्री जी के साथ रोड शो किया, और जयपुर में हवा महल गए घूमने, और जयपुर में जंतर मंतर भी गए थे घूमने, है ना। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया था जयपुर में। अब जंतर मंतर भी पढ़ लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह सेकंड ने कराया था। जय सिंह सेकंड ने जंतर मंतर का 1724 में। और ये भी कहाँ है? जयपुर में स्थित है जंतर मंतर, है ना। नोट कर लेना, जो स्टैटिक जीके की क्लास इसी तरीके से मैं कराऊंगा 10-12 दिन तक लगातार कंबाइंड क्लासेस। इन क्लासों को ही देखते रहिएगा, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में। शेयर करते रहिए और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताओ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा सुना ही होगा। 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और किसने बनवाई थी ये मस्जिद, ये इमारत, ये मस्जिद? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पढ़ाओ जी, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज है, इसका नाम है गोल गुंबज, विश्व का सबसे बड़ा। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है भाई साहब। कहाँ पे स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है कंप्यूटर जी, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबज है ये। अगला पॉइंट लिया हमने, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, शाम का तारा, भोर का तारा। शाम का मतलब सांझ को भी दिखाई देता है, भोर का मतलब सुबह भी दिखाई देता है। तो किसे कहा जाता है? शुक्र को। इनका सभी का उत्तर क्या है? शुक्र ग्रह को बोलते हैं, है ना। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र को, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा चमकता है इस वजह से चमकीला ग्रह भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, है ना। नोट कर लेना। अगला है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नोट कर लेना। थाल फवांग कुट, ये त्योहार है, ये कौन से राज्य में मनाते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में मनाते हैं इस त्योहार को। कौन से राज्य में मनाते हैं भाई साहब? मिजोरम में। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान कहां पर खोला गया, स्थापित किया गया? कानपुर में। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में। नोट कर लेना। मानव निर्मित मतलब व्यक्ति के द्वारा निर्माण किया गया, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन का है। पहला निर्मित रेशा कौन सा था? मानव निर्मित नायलॉन का था। नोट कर लेना, है ना। एक एक पॉइंट नोट कर लेना। जैसे मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। इसकी खोज कब की गई? 1922 में। और किसने खोज करी? राखलदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। ठीक है, ये नोट कर लेना, मोहनजोदाड़ो की। अगला पॉइंट है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर बात करें तो विशाल अन्नागार भी था, जो अनाज को रखा जाता था। विशाल स्नानागार भी था, सबसे बड़ा स्नानागार, है ना, जिसमें पानी को भर के रखा जाता था। तो इन दोनों इमारतों की खोज मोहनजोदाड़ो में की गई। उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे 2 बड़ी इमारत थी, एक विशाल अन्नागार, एक विशाल स्नानागार, दोनों के दोनों मोहनजोदाड़ो में थी। इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो। इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है। क्या बोला गया सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदाड़ो को। और इसमें मोहरें भी सबसे ज्यादा पाई गई थी खोज के दौरान, ये नोट कर लेना। कश्मीर में मार्तंड मंदिर है बहुत प्रसिद्ध। मार्तंड का मतलब सूर्य मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य नामक शासक ने।
ललितादित्य नामक शासक ने। मार्तंड मंदिर है कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध। मार्तंड किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का, तो सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं, लेकिन नाम मार्तंड मंदिर है कश्मीर में, है ना। अगला है गंगा नदी में पाए जाने वाला एक वायरस है, एक वायरस पाया जाता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेगस। बैक्टीरियोफेगस। इस वायरस की वजह से गंगा जी का जो पानी होता है वो नहीं सड़ता है, नहीं दूषित होता है, ना खराब होता है। इस वायरस की वजह से, ये साइंटिफिक रीजन है। धार्मिक मान्यताएं, शास्त्रों के आधार पर मान्यताएं अलग हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन है भैया कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेगस नामक वायरस पाया जाता है, उसकी वजह से गंगा जी का जो पानी होता है वो साफ रहता है। मधुमेह नामक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज बोलते हैं हम, है ना। डायबिटीज की बीमारी है मधुमेह बोलते हैं विज्ञान में। किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से होती है मधुमेह की बीमारी, इंसुलिन की वजह से, नोट कर लेना। पोंगल नामक त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के कौन से राज्य में? तमिलनाडु में पोंगल नामक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना पोंगल त्योहार को। अगला है एक्सरा। एक्सरा कराते हैं ना, हाथ में, पैर में चोट में, कहीं पे भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो एक्सरा कराया जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था एक्सरे का आविष्कार। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एक्सरे का आविष्कार किया, जो आजकल चोट लगने पर या बहुत सारी अलग अलग चीजों में भी एक्सरे होता है, बीमारियों से संबंधित, है ना। तो वैज्ञानिक थे रॉन्टजन। अगला पॉइंट लिया हमने, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर सॉरी माता मंदिर कहां पे स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पे? गुड़गांव में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है धातु। ऐसी कौन सी धातु है जो बिजली में सबसे अधिक सुचालक के रूप में जानी जाती है? किसके रूप में? सुचालक के रूप में जानी जाती है, बिजली के रूप में। तो आंसर क्या है इसका? चांदी। क्या आंसर है इसका? चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो बिजली के लिए सुचालक के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा गांव में जो 11,000 वाली लाइन वाले पोल होते हैं, लट्ठे होते हैं, खंबे होते हैं, उनमें जो तार खिंचे रहते हैं वो चांदी वाले ही होते हैं, सिल्वर के होते हैं। कलर कैसा होता है? वाइट रहता है उनका, तो उसी को चांदी के तार बोलते हैं, है ना। उसमें अच्छा करंट फ्लो होता है। सुचालक का मतलब करंट प्रॉपर फ्लो होता है। और वो जो 11,000 वाली लाइन होती है गाँव में पोल के थ्रू जाती है, वो ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो जाता है उसके माध्यम से, और ट्रांसफार्म के माध्यम से गांव के अंदर लाइट या जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है, ठीक है। तो चांदी सबसे सुचालक के रूप में बिजली में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, नोट कर लेना। स्टैटिक जीके की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को। 10, 12, 13 दिनों तक लगातार 10, 12, 13 दिनों तक स्टैटिक जीके की क्लास को लगातार आपके लिए हम पढ़ाते रहेंगे, कंबाइंड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।